कभी ऐसा हुआ है कि दुकान से घर आने के बाद पता चला कि वो सारी चीजें खरीद ली जिनका कोई इरादा ही नहीं था? खैर, आज हम उन्हीं छिपी हुई मनोवैज्ञानिक और तकनीकी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो पर्दे के पीछे हमारे शॉपिंग के फैसलों को कंट्रोल करती हैं। ये एहसास हम सबको हुआ है ना? सुपरमार्केट जाते तो हैं सिर्फ दूध और ब्रेड लेने, लेकिन 1 घंटे बाद जब बाहर निकलते हैं तो थके हुए होते हैं और ट्रॉली भी पूरी भरी होती है। पता है, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब एक सोची समझी डिजाइन का हिस्सा है। चलिए, सबसे पहले एक अकेले खरीदार के दिमाग के अंदर झांकते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। ये वो अदृश्य शक्ति है जो शॉपिंग के बाद हमें थका हुआ महसूस कराती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग की फैसले लेने की पावर एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। हर छोटा फैसला कि कौन सा पास्ता खरीदें या कौन सा सेब चुनें, थोड़ी सी बैटरी खर्च कर देता है। और जब ये बैटरी लो हो जाती है तो सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो जब हमारी मेंटल बैटरी लो हो जाती है तो हमारा दिमाग क्या करता है? ये शॉर्टकट ढूंढता है, और सबसे बड़े शॉर्टकट्स में से एक है प्रोडक्ट बंडल। मतलब एक ही क्लिक में कई चीजें खरीद लेना हमारे थके हुए दिमाग के लिए एक बड़ी राहत जैसा होता है। लेकिन क्या ये बात वाकई में सच है? रिसर्चर्स यही देखना चाहते थे कि असल दुनिया में हमारे दिमाग पर पड़ा बोझ हमारे फैसलों को कैसे बदलता है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। सेटअप बड़ा सीधा साधा था। एक ग्रुप का दिमाग पहले से ही एक नंबर याद रखने में बिजी कर दिया गया, जबकि दूसरा ग्रुप अपना पूरा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर लगा सकता था। सवाल ये था, क्या ये छोटा सा मेंटल टास्क उनके शॉपिंग करने के तरीके को बदल देगा? और जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिन लोगों का दिमाग वो 7 डिजिट का नंबर याद रखने में उलझा हुआ था, उन्होंने बंडल चुनने की कहीं ज्यादा संभावना दिखाई। साफ है, जब दिमाग पर बोझ पड़ता है तो वो आसान रास्ता ही चुनता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, लगभग 4 गुना ज्यादा संभावना, सिर्फ इसलिए कि कोई एक नंबर याद रखने की कोशिश कर रहा था। ये हमें दिखाता है कि सोच समझकर फैसले लेने की हमारी काबिलियत असल में कितनी नाजुक है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन के काम में छिपा है। जब हम थके होते हैं या हमारे दिमाग पर लोड ज्यादा होता है तो हमारा दिमाग सोच समझकर काम करने वाले सिस्टम 2 से हटकर तेज और इंस्टिंक्टिव सिस्टम 1 पर स्विच कर जाता है। और सिस्टम 1 को बंडल्स बहुत पसंद है क्योंकि वो आसान होते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि थकने पर हमारा दिमाग आसान रास्ते खोजता है, लेकिन क्या होता है जब पूरा शॉपिंग का माहौल ही हमें थकाने के लिए बनाया गया हो? चलिए, अब एक अकेले खरीदार के दिमाग से बाहर निकलते हैं और ई-कॉमर्स की इस बड़ी डिजिटल भूल भुलैया को देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा थका हुआ दिमाग आसान बंडल्स की तरफ भागता है, पूरा डिजिटल बाजार खुद ही एक बंधा हुआ सिस्टम बन गया है। इस पर कुछ ही बड़े प्लेटफॉर्म्स का कब्जा है। ये छोटे दुकानदारों और हम जैसे खरीदारों दोनों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन क्या हो अगर इस बंधे हुए बाजार को खोलने का कोई तरीका हो? भारत में ठीक ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक राजकारी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ONDC। ONDC असल में कोई ऐप या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक नेटवर्क है। समझिए, एक तरह का डिजिटल हाईवे जिस पर कोई भी छोटा या बड़ा दुकानदार अपनी दुकान लगा सकता है और कोई भी खरीदार किसी भी ऐप से उसे देख सकता है। ONDC को समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना भारत के जबरदस्त पेमेंट सिस्टम UPI से करना। जैसे UPI ने अलग अलग बैंकों के बीच की दीवारों को तोड़ दिया, ठीक वैसे ही ONDC अलग अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बीच की दीवारों को तोड़ रहा है। और ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये अविश्वसनीय तेजी से हो रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ कुछ सालों में ये 2020 के एक आइडिया से बढ़कर 2025 तक एक देशव्यापी लॉन्च की राह पर है। यह दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कितनी जबरदस्त पॉलिटिकल विल है। सोचिए, छोटे बिजनेस और लोकल दुकानदारों के लिए यह कितना बड़ा गेम चेंजर है। उन्हें अब बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारी भरकम कमीशन देने की जरूरत नहीं। वो अपनी कीमतें और शर्तें खुद तय कर सकते हैं और पूरे देश के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। और हम जैसे ग्राहकों के लिए इसका मतलब है ज्यादा चॉइस, बेहतर कीमतें और लोकल और अनोखे प्रोडक्ट्स को खोजने का एक आसान तरीका।
कल्पना कीजिए कि एक ही सर्च में बड़े ऑनलाइन स्टोर्स के साथ साथ पड़ोस की किराना दुकान के प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो चलिए अब इन दोनों अलग अलग लगने वाली बातों को एक साथ जोड़ते हैं, हमारे दिमाग की सादगी की चाहत और बाजार के अनंत विकल्पों का वादा। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है हमारा दिमाग, जो थकने पर कम से कम विकल्प चाहता है, उसे बस एक आसान सा बंडल चाहिए। और दूसरी तरफ है बाजार का भविष्य, जैसा ओएनडीसी बना रहा है, जो हमें अनंत यानी इन्फिनिट चॉइस देने का वादा करता है। ये हमें रिटेल के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी हमें असीमित विकल्प देगी, तो क्या हम वाकई उनका इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमारे दिमाग की सादगी की जो आदत है वो हमें हमेशा आसान, पहले से पैक किए गए बंडलों की ओर वापस खींचती रहेगी। भविष्य के शॉपिंग कार्ट की लड़ाई शायद बाजार में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही लड़ी जाएगी। इस पर जरूर सोचिएगा।